नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, कल दुष्यंत चौटाला ने एक बैठक की और बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरे के पूरे भारत में हलचल होनी शुरू हो गई। विदेशी कंपनियां जो हिंदुस्तान में आई हुई हैं, जो हरियाणा के अंदर आई हुई है, उनके दफ्तरों में भी हलचल होनी शुरू हो गई। और यह हलचल इसलिए शुरू हो गई क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने अपना वादा पूरा करते हुए 75% आरक्षण प्राइवेट जॉब में हरियाणा के लोगों को ही मिले, उसका विधेयक पास करवा दिया, गवर्नर से मोहर लगवा दी, मंजूरी दिलवा दी। और अब वो जो विधेयक पास हुआ है उसको लेकर अप्रैल के महीने से नोटिफिकेशन और रूलिंग भी जारी हो जाएगी, ऐसा उन्होंने कह दिया। यानी कि बहुत जल्द हरियाणा के अंदर जितनी प्राइवेट कंपनीज हैं, इनके अंदर आपको 75% हरियाणवी ही मिलेंगे। लेकिन अब इससे पूरे भारत के अंदर सुफूकाट इसलिए है क्योंकि भारत के अलग अलग हिस्सों से बहुत बड़ी तादाद में लोग गुड़गांव आते हैं। गुड़गांव के कापस हेड़ा, ढूंढा हेड़ा, मोला हेड़ा, सेक्टर 23, 22 इस एरिया में रहते हैं। लाखों की तादाद में लोग नौकरी करने आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि गुड़गांव के अंदर अच्छी अच्छी कंपनियां हैं और इसलिए वो वहां पे नौकरी करने आते हैं। लेकिन इस बिल के बाद सबसे बड़ी दिक्कत यह आएगी कि बाहर के जो लोग हैं वो हरियाणा के अंदर आकर नौकरी नहीं कर पाएंगे, उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि 100 में से 75 जो हैं वो हरियाणा के बच्चे होंगे। और ये भी एक रूल रखा गया है कि जो 50,000 पर मंथ या उससे कम की इनकम की जॉब है, उनके ऊपर यह आरक्षण का जो प्राइवेट जॉब के ऊपर 75% आरक्षण का जो बिल है ये लागू होगा। इसी के साथ स्किल्ड लेबर जो है, जो स्किल की कमी हरियाणा में मिलेगी, उसके लिए आपको पहले डीसी से परमिशन लेनी होगी। डीसी से परमिशन लीजिए और उसके बाद बाहर से आप रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। यह भी प्रावधान है। तो इस प्रावधान से एक बात सामान्य सी है कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा। और इसी के साथ ईज टू बिजनेस, एक देश एक विधान, ये 2-3 जो नारे हैं सरकार के, इनको भी चोट पहुंची है। इनको चोट क्यों पहुंची है? इनको चोट इसलिए पहुंची है क्योंकि अगर गूगल आकर काम करती है गुड़गांव के अंदर तो वो खुले मन से काम करना चाहेगी। उसको अगर कोई भी कौशल वाला स्किल्ड पर्सन चाहिए तो वो डीसी के दफ्तर नहीं जाती, वो जॉब निकालती है, हजारों बच्चों का इंटरव्यू लेती है और उसमें से जो उसको अच्छा लगेगा, चाहे वो असम का हो, नागालैंड का हो, मिजोरम का हो, चाहे वो केरला का हो, चाहे वो कन्याकुमारी से आया हो और चाहे वो जम्मू कश्मीर से हो, चाहे गुजरात से हो, उसको वो लेती है। लेकिन अब उस कंपनी के ऊपर बाउंडेशन है कि आपको हरियाणा के ही बच्चे लेने हैं। तो ऐसे में मल्टीनेशनल कंपनीज हो या बड़ी कंपनी इंडिया की भी जो हैं, वो हरियाणा के अंदर आकर व्यापार नहीं करेगी, जिससे अर्थव्यवस्था कमजोर हो सकती है। कुछ क्वेश्चंस हैं, वो ये हैं कि इससे हरियाणा के लोगों को हरियाणा के अंदर आर्थिक घाटा महसूस होगा। लेकिन अगर फायदे की बात करें तो वो ये है कि हरियाणा के अंदर बहुत बड़ी तादाद में पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अच्छा यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है, तो उसके अंदर बहुत से लोगों को रोजगार मिल सकता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे गुड़गांव को, तो गुड़गांव के अंदर लगभग 1 से 1.5 लाख नौकरी हर साल निकाली जाती है और बहुत बड़े तादाद में हरियाणा के लोगों को रोजगार मिल सकता है। हरियाणा में तकरीबन 1 करोड़ युवा हैं और उनके अंदर बहुत कम तादाद ऐसी रहेगी जो नौकरी की अभिलाषा करती होगी। और इसके बाद अगर ये कानून जो ला रहे हैं, जो रूल ला रहे हैं, इससे अच्छे से एप्लीकेबल अगर कर दिया जाए तो बहुत बड़े स्तर पर हरियाणा के बच्चों को नौकरियां मिलेंगी। लेकिन कंपनियां भी हरियाणा में आने से फिर डरेंगी और हो सकता है कुछ आईटी सेक्टर की कंपनियां छोड़कर चली जाएं। खैर, हरियाणा सरकार के इस फैसले से आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं और इस फैसले पर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप गुड़गांव में नौकरी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग कुछ भी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, डरने की जरूरत नहीं, हरियाणा आपका है, आइए अच्छे से नौकरी कीजिए। लेकिन हाँ, सरकार की रूलिंग भी पढ़ते जाइए। देखते रहिए एबीसी इंडिया, आपकी आवाज, आपका विश्वास।